नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। आज की यह वीडियो बहुत खास है। क्या आपने कभी सोचा है एक औरत आखिर क्यों आपको सब कुछ देना चाहती है? जी हां दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई बार मौत आपको लेने आई थी, कई बार भयानक दुर्घटनाएं टल गईं, लेकिन आपने कभी सोचा है क्यों, कैसे बच गए आप? उसका कारण है एक अद्भुत स्त्री की शक्ति। हां दोस्तों, एक आत्मा जो आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा कर रही है। शायद आपको यह बात अजीब लगे, पर यही सत्य है। आपके जीवन की हर कठिनाई, हर मुसीबत, वो टल गई है सिर्फ और सिर्फ उसकी कृपा से। आज अगर आप अपने परिवार के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो इसका श्रेय उसी महिला को जाता है जो आपके जीवन की छाया बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा, आखिर कौन है यह स्त्री? तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, शुरुआत से लेकर आखिरी तक, क्योंकि यह वीडियो बदल सकती है आपकी जिंदगी। दोस्तों, कई बार यमराज भी आपको लेने आए थे। कई बार प्रेत शक्तियां आप पर हावी होने वाली थीं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी की आत्मा आपकी ढाल बनी हुई थी, और वह आत्मा कोई और नहीं, आपके पूर्वजों की आत्मा है। जी हां, पितृदेवता आपकी रक्षा कर रहे हैं। वो हमेशा से आपके साथ हैं, आपके हर कदम पर नजर रखते हैं। जब भी घर में कोई शुभ कार्य हो, जब भी कोई खुशी का पल हो, अपने पितरों को याद करना न भूलें, क्योंकि भगवान को तो सब याद करते हैं, लेकिन पितरों को, उनकी कृपा ही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। और दोस्तों, अगले 3 दिन में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने भाग्य को बदलते हुए देखना चाहते हैं? तो वीडियो को अभी लाइक करें और नीचे कमेंट में सच्चे मन से लिखें, हर हर महादेव और जय पितृदेवता। याद रखिए, इज्जत और लूट दोनों हमेशा तैयार रखो। जो जिस लायक है उसे वही दो, जो इज्जत के काबिल है उसे इज्जत दो, और जो सबक का हकदार है उसे वही मिलना चाहिए। आप रोशनी की वो किरण हो जो किसी की जिंदगी के अंधेरे में चमकती है। तो कभी खुद को कम मत समझो। आपकी मौजूदगी किसी के लिए एक वरदान हो सकती है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दिल से लिखें, हर हर महादेव। दोस्तों, आप वो रोशनी की किरण हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही नजर आती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जब उनकी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, जब हर उम्मीद टूट जाती है, तब बस आप नजर आते हो। आप बहुत कीमती हो दोस्तों। जी हां, बहुत कीमती। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। और सुनो, इज्जत और लत दोनों हमेशा तैयार रखो। क्यों? क्योंकि जो इज्जत के काबिल है उसे इज्जत दो, और जो लत के लायक है उसे लत दो। हर किसी को एक ही नजर से मत देखो दोस्तों। अब सुनो एक सच्चाई, जब आदमी मर जाता है ना, तो क्या होता है? उसका बिस्तर फेंक दिया जाता है, उसके कपड़े रद्दी में चले जाते हैं, मोबाइल मिट्टी हो जाता है, लेकिन उसका धन, वो नहीं फेंका जाता, वो तो बांट लिया जाता है। किसके द्वारा? उसके अपने ही लोग, बच्चे, बीवी, परिवार सब मिलकर हिस्सा लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह संसार माया है दोस्तों। जी हां, माया। यह संसार कभी किसी का नहीं रहा, आपका भी नहीं है। इस बात को गांठ बांध लो। और हां, जब कोई मरता है तो लोग क्यों रोते हैं? क्या वाकई दुख होता है, या सिर्फ आदत है? रिश्तों की, चेहरे की, जगह की? सच्चाई यह है दोस्तों, लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि मन को लगाव होता है, पर ज्यादा दिन नहीं रोते, क्योंकि दुनिया चलती रहती है, कोई किसी के लिए नहीं रुकता। तो क्या करें? मोह माया से बाहर निकलो। किसी के बारे में सोच सोच कर खुद को मत जलाओ,
क्योंकि अंत में आपके कर्म ही आपके साथ जाने वाले हैं। तो आज से खुद से वादा करो, मैं अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाऊंगा। मैं रोशनी बनूंगा उन लोगों के लिए जो अंधेरे में हैं। और हां, हर हर महादेव, जय पितृदेवता। किसी के बारे में ज्यादा मत सोचो दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब इंसान मर जाता है ना, तो परिवार वाले बहुत रोते हैं। पर क्या वाकई वो रिश्तों की वजह से रोते हैं? क्या सच में कोई गहरा संबंध होता है? नहीं, असली वजह है डर। मन के अंदर एक डर बैठ जाता है कि अब क्या होगा? अब कमाने वाला चला गया, अब घर कैसे चलेगा? अब काम कौन करेगा? अब हम खाएंगे कैसे? हर किसी को अपना अपना दुख दिखने लगता है। पत्नी को चिंता, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों को चिंता, अब स्कूल की फीस कौन भरेगा? और बाकी रिश्तेदार सोचते हैं, अब इस घर का क्या होगा? सच कहूं दोस्तों, लोग इसलिए नहीं रोते कि आप चले गए। लोग इसलिए रोते हैं कि उनका काम अब कैसे चलेगा। इसलिए मोहमाया में मत उलझो, मत जियो दूसरों के लिए। जिंदगी आपकी है, उसे अपनी तरह जीना सीखो। खुद को खुश रखो। जो अच्छा लगे पहन लो, जो अच्छा लगे खा लो, क्योंकि एक एक दिन करके जिंदगी खत्म हो रही है दोस्तों। तो जितना हो सके खुल के जियो, हंसो, मुस्कुराओ, जियो, अपने लिए जियो। अब बढ़ते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल की ओर। इस वीडियो को हल्के में मत लेना दोस्तों, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जिससे आपका आने वाला पूरा साल धन, दौलत और खुशियों से भर जाएगा। जो काम हाथ में लोगे वो आपका बन जाएगा। जो सपना देखा है वो हकीकत में बदलेगा। लेकिन एक शर्त है, शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि आने वाले 24 घंटे आपके लिए बेहद खास हैं। आपको हिम्मत दिखानी है। इन 24 घंटों में आपको वो फल मिलने वाला है जिसके लिए आपने बरसों से मेहनत की है। और एक सवाल, आपको किन कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा? यह जानना जरूरी है, क्योंकि यह कड़वी सच्चाई है, लेकिन यही आपकी आंखें खोल देगी। बस एक विनती है दोस्तों, इस वीडियो को किसी बंद कमरे में एक कोने में बैठकर ध्यान से देखना, क्योंकि इतनी सच्ची, इतनी गहरी बातें आज से पहले शायद ही किसी ने बताई होंगी। आपको मिलेगा राशिफल, ज्ञान की बातें, चमत्कारी उपाय और जरूरी सावधानियां भी। तो हाथ जोड़कर अनुरोध है, थोड़ा सा वक्त निकालो और अंत तक बने रहो मेरे साथ, क्योंकि अगले 24 घंटे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जो बातें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। चाहे वह राशिफल हो, या फिर ज्ञान की बातें, या फिर कोई चमत्कारी उपाय हो, या जरूरी सावधानियां, सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ इस एक वीडियो में मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि थोड़ा सा कीमती वक्त निकालिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए मित्रों, क्योंकि अगले 24 घंटे आपको एक एक कदम सोच समझकर उठाना होगा। क्यों? क्योंकि किस कदम पर जिंदगी है और किस पर मौत, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। जी हां, दुख भी मिलेंगे, पर उन्हीं दुखों से सीख कर ही तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट बॉक्स में 3 बार जोर से लिखिए, जय मां भद्रकाली। मित्रों, अब वक्त आ गया है अपने जीवन में सुधार लाने का, क्योंकि चाहे कुछ भी लौट कर आए, कर्म जरूर लौट कर आते हैं। हमें ध्यान लगाना है दान पुण्य में, क्योंकि हमारे जीवन के कई कष्ट सिर्फ इन्हीं से दूर हो सकते हैं। और हां, अपने आप को हमेशा दूसरों से आगे रखने का प्रयास करें, लेकिन किसी से तुलना मत कीजिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कोई आपके बारे में अच्छा बोले या बुरा, जो मर्जी हो कहने दीजिए। आप बस अपने जीवन को बेहतर बनाने में जुट जाइए, क्योंकि जिन जिन लोगों को आपने महत्व दिया वही लोग आपको सबक दे गए, और इन्हीं ठोकरों ने आपको जीवन के रास्ते पर संभालना सिखा दिया।
अब बात करते हैं संतान की। बच्चों की जिदें पूरी करनी पड़ सकती हैं, पर याद रखिए, गलत जिद पूरी मत कीजिए। पहले जानिए वो जिद क्यों कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, फिर निर्णय लीजिए। पति पत्नी जीवन के रथ के दो पहिए हैं। अगर दोनों साथ नहीं चलेंगे तो जीवन का रथ डगमगा जाएगा। हर परिवार के सदस्य की बात सुनना आपका फर्ज है। उम्र नहीं, भावनाएं मायने रखती हैं। बड़े बुजुर्गों की राय लेना आपके लिए वरदान बन सकता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है आपसे ज्यादा। और हां दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई है जो आपको टोकता है, गलत चीज से रोकता है, तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर कोई अनजान स्त्री आपके करीब आने की कोशिश करे तो सावधान रहिए। हर किसी के करीब जाना सही नहीं होता। अपने काम का सम्मान करना सीखिए। अपने अधिकारी का आदर कीजिए, क्योंकि आपको नौकरी में एक विशेष उपलब्धि मिलने वाली है। आपकी आमदनी बढ़ सकती है। घर में इसकी चर्चा भी होगी, लेकिन मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। इसलिए समय पर इलाज जरूर लीजिए और सावधानी रखिए। मित्रों, अंत में बस यही कहूंगा, जितना हो सके इस जीवन को प्रेम से, सोच समझकर और अपने कर्मों से रोशन कीजिए। और अभी कमेंट बॉक्स में 3 बार जोर से लिखिए, जय मां भद्रकाली, क्योंकि आज की रात आपके भाग्य का फैसला कर सकती है। आपको बचने के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। समय समय पर उचित इलाज लेना जरूरी है। गोलियां, दवाइयां समय पर लेनी होंगी। और एक जरूरी बात, बाहर की खाने पीने की चीजों से परहेज करें। क्यों? क्योंकि पेट से संबंधित रोग आपको घेर सकते हैं। और ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। आज की यह वीडियो बहुत खास है। क्या आपने कभी सोचा है, एक औरत आखिर क्यों आपको सब कुछ देना चाहती है? जी हां दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई बार मौत आपको लेने आई थी, कई बार भयानक दुर्घटनाएं टल गईं, लेकिन आपने कभी सोचा है क्यों? कैसे बच गए आप? उसका कारण है एक अद्भुत स्त्री की शक्ति। हां दोस्तों, एक आत्मा जो आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा कर रही है। शायद आपको यह बात अजीब लगे, पर यही सत्य है। आपके जीवन की हर कठिनाई, हर मुसीबत, वो टल गई है सिर्फ और सिर्फ उसकी कृपा से। आज अगर आप अपने परिवार के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो इसका श्रेय उसी महिला को जाता है जो आपके जीवन की छाया बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा, आखिर कौन है यह स्त्री? तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, शुरुआत से लेकर आखिरी तक, क्योंकि यह वीडियो बदल सकती है आपकी जिंदगी। दोस्तों, कई बार यमराज भी आपको लेने आए थे। कई बार प्रेत शक्तियां आप पर हावी होने वाली थीं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी की आत्मा आपकी ढाल बनी हुई थी। और वह आत्मा कोई और नहीं, आपके पूर्वजों की आत्मा है। जी हां, पितृदेवता आपकी रक्षा कर रहे हैं। वो हमेशा से आपके साथ हैं, आपके हर कदम पर नजर रखते हैं। जब भी घर में कोई शुभ कार्य हो, जब भी कोई खुशी का पल हो, अपने पितरों को याद करना न भूलें, क्योंकि भगवान को तो सब याद करते हैं, लेकिन पितरों को, उनकी कृपा ही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। और दोस्तों, अगले 3 दिन में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने भाग्य को बदलते हुए देखना चाहते हैं? तो वीडियो को अभी लाइक करें और नीचे कमेंट में सच्चे मन से लिखें, हर हर महादेव और जय पितृदेवता। याद रखिए, इज्जत और लूट दोनों हमेशा तैयार रखो। जो जिस लायक है उसे वही दो।
जो इज्जत के काबिल है उसे इज्जत दो, और जो सबक का हकदार है उसे वही मिलना चाहिए। आप रोशनी की वो किरण हो जो किसी की जिंदगी के अंधेरे में चमकती है। तो कभी खुद को कम मत समझो। आपकी मौजूदगी किसी के लिए एक वरदान हो सकती है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दिल से लिखें, हर हर महादेव। दोस्तों, आप वो रोशनी की किरण हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही नजर आती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जब उनकी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, जब हर उम्मीद टूट जाती है, तब बस आप नजर आते हो। आप बहुत कीमती हो दोस्तों। जी हां, बहुत कीमती। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। और सुनो, इज्जत और लत दोनों हमेशा तैयार रखो। क्यों? क्योंकि जो इज्जत के काबिल है उसे इज्जत दो, और जो लत के लायक है उसे लत दो। हर किसी को एक ही नजर से मत देखो दोस्तों। अब सुनो एक सच्चाई। जब आदमी मर जाता है ना, तो क्या होता है? उसका बिस्तर फेंक दिया जाता है, उसके कपड़े रद्दी में चले जाते हैं, मोबाइल मिट्टी हो जाता है। लेकिन उसका धन, वो नहीं फेंका जाता, वो तो बांट लिया जाता है। किसके द्वारा? उसके अपने ही लोग। बच्चे, बीवी, परिवार सब मिलकर हिस्सा लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह संसार माया है दोस्तों। जी हां, माया। यह संसार कभी किसी का नहीं रहा, आपका भी नहीं है। इस बात को गांठ बांध लो। और हां, जब कोई मरता है तो लोग क्यों रोते हैं? क्या वाकई दुख होता है, या सिर्फ आदत है? रिश्तों की, चेहरे की, जगह की? सच्चाई यह है दोस्तों, लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि मन को लगाव होता है, पर ज्यादा दिन नहीं रोते। क्योंकि दुनिया चलती रहती है, कोई किसी के लिए नहीं रुकता। तो क्या करें? मोह माया से बाहर निकलो। किसी के बारे में सोच सोचकर खुद को मत जलाओ, क्योंकि अंत में आपके कर्म ही आपके साथ जाने वाले हैं। तो आज से खुद से वादा करो, मैं अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाऊंगा। मैं रोशनी बनूंगा उन लोगों के लिए जो अंधेरे में हैं। और हां, हर हर महादेव। जय पितृदेवता। किसी के बारे में ज्यादा मत सोचो दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब इंसान मर जाता है ना, तो परिवार वाले बहुत रोते हैं। पर क्या वाकई वो रिश्तों की वजह से रोते हैं? क्या सच में कोई गहरा संबंध होता है? नहीं, असली वजह है डर। मन के अंदर एक डर बैठ जाता है कि अब क्या होगा? अब कमाने वाला चला गया, अब घर कैसे चलेगा? अब काम कौन करेगा? अब हम खाएंगे कैसे? हर किसी को अपना अपना दुख दिखने लगता है। पत्नी को चिंता, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों को चिंता, अब स्कूल की फीस कौन भरेगा? और बाकी रिश्तेदार सोचते हैं, अब इस घर का क्या होगा? सच कहूं दोस्तों, लोग इसलिए नहीं रोते कि आप चले गए। लोग इसलिए रोते हैं कि उनका काम अब कैसे चलेगा। इसलिए मोहमाया में मत उलझो, मत जियो दूसरों के लिए। जिंदगी आपकी है, उसे अपनी तरह जीना सीखो। खुद को खुश रखो। जो अच्छा लगे पहन लो, जो अच्छा लगे खा लो, क्योंकि एक एक दिन करके जिंदगी खत्म हो रही है दोस्तों। तो जितना हो सके खुल के जियो, हंसो, मुस्कुराओ, जियो, अपने लिए जियो। अब बढ़ते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल की ओर। इस वीडियो को हल्के में मत लेना दोस्तों, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जिससे आपका आने वाला पूरा साल धन, दौलत और खुशियों से भर जाएगा। जो काम हाथ में लोगे वो आपका बन जाएगा। जो सपना देखा है वो हकीकत में बदलेगा। लेकिन एक शर्त है, शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि आने वाले 24 घंटे आपके लिए बेहद खास हैं। आपको हिम्मत दिखानी है। इन 24 घंटों में आपको वो फल मिलने वाला है जिसके लिए आपने बरसों से मेहनत की है। और एक सवाल, आपको किन कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा? यह जानना जरूरी है, क्योंकि यह कड़वी सच्चाई है, लेकिन यही आपकी आंखें खोल देगी।
बस एक विनती है दोस्तों, इस वीडियो को किसी बंद कमरे में एक कोने में बैठकर ध्यान से देखना, क्योंकि इतनी सच्ची, इतनी गहरी बातें आज से पहले शायद ही किसी ने बताई होंगी। आपको मिलेगा राशिफल, ज्ञान की बातें, चमत्कारी उपाय और जरूरी सावधानियां भी। तो हाथ जोड़कर अनुरोध है, थोड़ा सा वक्त निकालो और अंत तक बने रहो मेरे साथ, क्योंकि अगले 24 घंटे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जो बातें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, वो आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। चाहे वह राशिफल हो, या फिर ज्ञान की बातें, या फिर कोई चमत्कारी उपाय हो, या जरूरी सावधानियां, सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ इस एक वीडियो में मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि थोड़ा सा कीमती वक्त निकालिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए मित्रों, क्योंकि अगले 24 घंटे आपको एक एक कदम सोच समझकर उठाना होगा। क्यों? क्योंकि किस कदम पर जिंदगी है और किस पर मौत, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। जी हां, दुख भी मिलेंगे, पर उन्हीं दुखों से सीख कर ही तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट बॉक्स में 3 बार जोर से लिखिए, जय मां भद्रकाली। मित्रों, अब वक्त आ गया है अपने जीवन में सुधार लाने का, क्योंकि चाहे कुछ भी लौट कर आए, कर्म जरूर लौट कर आते हैं। हमें ध्यान लगाना है दान पुण्य में, क्योंकि हमारे जीवन के कई कष्ट सिर्फ इन्हीं से दूर हो सकते हैं। और हां, अपने आप को हमेशा दूसरों से आगे रखने का प्रयास करें, लेकिन किसी से तुलना मत कीजिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कोई आपके बारे में अच्छा बोले या बुरा, जो मर्जी हो कहने दीजिए। आप बस अपने जीवन को बेहतर बनाने में जुट जाइए, क्योंकि जिन जिन लोगों को आपने महत्व दिया, वही लोग आपको सबक दे गए, और इन्हीं ठोकरों ने आपको जीवन के रास्ते पर संभालना सिखा दिया। अब बात करते हैं संतान की। बच्चों की जिदें पूरी करनी पड़ सकती हैं, पर याद रखिए, गलत जिद पूरी मत कीजिए। पहले जानिए वो जिद क्यों कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, फिर निर्णय लीजिए। पति पत्नी जीवन के रथ के 2 पहिए हैं। अगर दोनों साथ नहीं चलेंगे तो जीवन का रथ डगमगा जाएगा। हर परिवार के सदस्य की बात सुनना आपका फर्ज है। उम्र नहीं, भावनाएं मायने रखती हैं। बड़े बुजुर्गों की राय लेना आपके लिए वरदान बन सकता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है आपसे ज्यादा। और हां दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई है जो आपको टोकता है, गलत चीज से रोकता है, तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते, वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर कोई अनजान स्त्री आपके करीब आने की कोशिश करे तो सावधान रहिए। हर किसी के करीब जाना सही नहीं होता। अपने काम का सम्मान करना सीखिए, अपने अधिकारी का आदर कीजिए, क्योंकि आपको नौकरी में एक विशेष उपलब्धि मिलने वाली है। आपकी आमदनी बढ़ सकती है, घर में इसकी चर्चा भी होगी, लेकिन मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। इसलिए समय पर इलाज जरूर लीजिए और सावधानी रखिए। मित्रों, अंत में बस यही कहूंगा, जितना हो सके इस जीवन को प्रेम से, सोच समझकर और अपने कर्मों से रोशन कीजिए। और अभी कमेंट बॉक्स में 3 बार जोर से लिखिए, जय मां भद्रकाली, क्योंकि आज की रात आपके भाग्य का फैसला कर सकती है। आपको बचने के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। समय समय पर उचित इलाज लेना जरूरी है। गोलियां, दवाइयां समय पर लेनी होंगी। और एक जरूरी बात, बाहर की खाने पीने की चीजों से परहेज करें। क्यों? क्योंकि पेट से संबंधित रोग आपको घेर सकते हैं, और ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों की। यार दोस्तों के साथ अपने आप को महफूज रखने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि एक सच्चा मित्र हमारी जिंदगी संवार भी सकता है और बिगाड़ भी।